किसका बंगाल में आज बात ममता बनर्जी की पार्टी में मची भगदड़ की करेंगे। जैसे जैसे बंगाल में चुनाव करीब आ रहा है, ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत बढ़ती जा रही है। आज ममता बनर्जी की करीबी शताब्दी रॉय ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही है। उन्हें आगे क्या करना है इसका फैसला वो कल करेंगी। इससे पहले कल ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी के पार्टी छोड़ने की खबर आ रही थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव तक ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी। छोड़ सकती है। इस बात की जांच करने के लिए मैंने फोन किया शताब्दी रॉय को और उनसे बातचीत की और पूछा आखिरकार क्या सच है। उनसे पूछा क्या वो पार्टी से नाराज है और क्या उनकी उपेक्षा की जारी है। जानिए उन्होंने मुझसे क्या कहा। 16 तारीख के बाद क्या अनाउंसमेंट करने वाली मैम आप? मुझे कुछ नहीं मालूम, अभी मैं डिसाइड करूंगी तो अनाउंस करूंगी। मुझे खुद को भी आंसर चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ फिर मैं बताऊंगी। मैम कोई बीजेपी नेताओं ने आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की? बीजेपी नेता हम लोग मेरे साथ, मैं एमपी हूँ, उनके साथ पहले से भी कॉलीग के नाते मैं जानती हूँ, इसलिए बीजेपी के नेता के साथ बात करना मेरा दोस्त भी है। ऐसा नहीं है उसके साथ बात करना मीन्स बीजेपी में जाना। और कोई भी एमपी के साथ बात करूँ, कोई नेता के साथ बात करूँ, उसका मीन्स मतलब एक ही नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकते हैं। मैम तो क्या आजकल में आपकी अमित शाह के साथ कोई बैठक है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन होने के लेकिन मैं एमपी हूँ, मैं एक मिनिस्टर से मिल ही सकती हूँ। मैंने ये बताया ना, उसके साथ मिलना मीन्स बीजेपी ऐसा नहीं है, लेकिन मिनिस्टर है मेरा, वो तो मैं मेरा कोई भी काम से मिल सकती हूँ। लेकिन मैम आपने कोई डिसीजन लिया है कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ेंगी? कुछ नहीं, अभी नहीं। सुना आपने, जी न्यूज की रिपोर्टर पूजा मेहता से शताब्दी रॉय ने साफ किया कि टीएमसी में उनकी उपेक्षा हो रही है और ममता बनर्जी को इसकी जानकारी है। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह से मिलने में कोई समस्या नहीं है। शताब्दी रॉय के इस हमले से टीएमसी संभल पाती, इससे पहले ही बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने फिर दावा कर दिया कि टीएमसी के कई नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं। अभी चर्चा में है, खाली शताब्दी राय नहीं, ऐसे कई नेता चर्चा में ही हैं। एक से एक नेता सत्ता में होते हुए पार्टी, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी ही अंतिम समय तक रहेगा कि नहीं संदेह है। उस पार्टी का अंतर लोकतंत्र नहीं है और इसीलिए लोग वहां से निकलना चाहते हैं।
शताब्दी रॉय बांग्ला फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री है। अब तक शताब्दी रॉय ने 100 से ज्यादा बांग्ला फिल्में कर चुकी हैं और 3 से ज्यादा हिंदी फिल्में कर चुकी हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो शताब्दी रॉय को काफी ताकतवर राजनीतिक रूप से नहीं माना जाता है, लेकिन राज्य की अगर बात करें तो कलाकारों का बहुत सम्मान है और इन कलाकारों के बीच ही शताब्दी रॉय को काफी लोकप्रिय माना जाता है। लेकिन ऐसे में जब अब से कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होंगे तो शताब्दी रॉय के तृणमूल कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और ये तृणमूल कांग्रेस भी समझती है। शताब्दी का रिएक्शन कल ही मीडिया में आया था, मैंने आज उससे बात किया, वो अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। शताब्दी हमारे पार्टी के वैल्यूएबल एसेट है, 3 बार लोकसभा चुनाव जीता और वेल नोन एक्ट्रेस है, उनको रखने का कोशिश तो हम पूरा ही करेंगे। सिर्फ शताब्दी रॉय ही टीएमसी नहीं छोड़ सकती हैं, बल्कि ममता के परिवार में भी बीजेपी ने सेंध लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि कार्तिक बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी से नाराज है। अभिषेक बनर्जी की वजह से उन्हें पार्टी में बड़ी भूमिका नहीं मिल रही है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये हमने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय से पूछा तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए। दरअसल ममता बनर्जी के भाई हैं कार्तिक बनर्जी, आपकी मुस्कान ने सब बता दिया हमें। और कार्तिक बनर्जी जो है वो अभिषेक बनर्जी से बहुत खुश नहीं है, तो आप नाम लेना चाहेंगे? कार्तिक बनर्जी की ही बात कर रहे हैं आप कैलाश जी? मैं राजनीति में परिवार को छेड़ना नहीं चाहता, पर अब काफी चीजें ओपन हो चुकी है, उसमें कुछ हद तक आप भी सही हैं। अच्छा, नाम मत लीजिए, लेकिन उनसे बात चल रही है ममता बनर्जी के भाई से, कार्तिक बनर्जी से। आप मत नाम लीजिए, उनसे बात चल रही है। इस पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, अभी परिणाम आएगा जब बता दूंगा। निश्चित रूप से आ सकता है, आ सकता है। कार्तिक बनर्जी के बीजेपी में शामिल होने पर परिणाम जल्द आ सकता है। शताब्दी रॉय और कार्तिक बनर्जी के अलावा पश्चिम बंगाल के वन मंत्री राजीव बनर्जी भी ममता बनर्जी को झटका दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राजीव बनर्जी भी कल टीएमसी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। इतने नेताओं का एक के बाद एक पार्टी छोड़ना टीएमसी के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने ये तो माना कि इस तरह से बगावत टीएमसी के लिए खतरनाक है, लेकिन शताब्दी रॉय के जाने से ममता को बहुत नुकसान की आशंका नहीं जताई। मगर तृणमूल का जो बूथ लेवल का जो कर्मी है, जो 1998 उससे भी पहले कांग्रेस में जब थे, साउथ बंगाल कांग्रेस में, उनके जो लोग थे, इनके साथ ये जो सेलिब्रिटीज है ये एकोमोडेट नहीं कर पाए। इनके साथ जो है ये लोग मतलब एक साथ काम नहीं कर पाए। पिछले 1 महीने के अंदर तृणमूल कांग्रेस के 6 विधायक और 1 सांसद, सीपीआईएम के 1 विधायक, सीपीआई के 1 विधायक और कांग्रेस के 1 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पिछले कुछ महीने से बीजेपी बार बार ये दावा करती रही है कि तृणमूल कांग्रेस के 50 से ज्यादा विधायक और कई ऐसे सांसद हैं जो अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। शुरुआत में तो ये सिर्फ दावे लग रहे थे, लेकिन जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इससे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस टूट जाएगी। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। और अब बात दिल्ली में बीजेपी की बैठक की। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में कैसे बगावत हो रही है ये तो आपने देख लिया, लेकिन बीजेपी ममता को घेरने के लिए रणनीति बनाने में भी जुटी हुई। इस बैठक में 4 बड़े एजेंडे पर चर्चा होने वाली है, जैसे आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी बिल्कुल नए रूप में देखने को मिल सकती है। क्या होने वाला है इस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनावी खबरों के ये 2 पहलू हैं। एक ओर टीएमसी में टूट की खबरें कोलकाता से आ रही हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में बंगाल चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। टीएमसी से उनके नेता नहीं संभल रहे, तो बीजेपी हर दिन ममता सरकार पर नए सिरे से हमला कर रही है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हो रही पश्चिम बंगाल को लेकर बैठक बेहद अहम है। बीजेपी ने बंगाल में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन पार्टी ये भलीभांति जानती है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है।
यही वजह है कि बीजेपी अपनी विधानसभा तैयारियों में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 4 अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। ये मुद्दे हैं, केंद्र में पश्चिम बंगाल बीजेपी के और सांसदों को मंत्री पद दिया जाए। इसके साथ पश्चिम बंगाल संगठन में कुछ बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही बंगाल में किन किन लोगों को पार्टी में शामिल करना है, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा बंगाल में बूथ लेवल पर पार्टी के विस्तार का कितना काम हुआ, इसकी जानकारी भी बीजेपी अध्यक्ष को दी जाएगी। हालांकि इस बैठक की शुरुआत से पहले ही पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी सरकार पर करारा हमला बोला। दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सारा देश में देखिए कोई टेररिस्ट नहीं है। बंगाल में टेररिस्ट पकड़ा जाता है, वो भी लोकल पुलिस नहीं पकड़ती है। सेंट्रल एजेंसी जाके वहाँ बीरभूम से, चाहे मुर्शिदाबाद से, और जो मॉड्यूल्स है टेररिज्म का, उनको पकड़ता है। उनका इधर केरल से लेकर के बांग्लादेश तो उनका तार जुड़ा हुआ है। बीजेपी आतंकियों के बहाने टीएमसी पर हमला बोल रही है, तो टीएमसी सांसद नुसरत जहां बीजेपी पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा रही हैं। हालांकि बीजेपी के पास इसका भी जवाब है। इन सब के बीच ये तो तय है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एंटी इनकम्बेंसी से तो निपटना पड़ ही रहा है। बीजेपी भी अपनी तैयारियों से ममता की मुश्किलें बढ़ा रही है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। इसका बंगाल में अब बात करते हैं राधानाथ सिकदर की। पिछले कुछ दिनों से जी न्यूज पर हम आपको लगातार माउंट एवरेस्ट और राधानाथ सिकदर के बारे में बता रहे हैं। राधानाथ सिकदर पर जी न्यूज की मुहिम लगातार अब तेज हो रही है और पूरे देश का समर्थन हमें मिल रहा है। लेकिन हमारा सवाल बंगाल के नेताओं से है, आखिर बंगाल में यह चुनावी मुद्दा कब बनेगा? कब बंगाल के नेता माउंट सिकदर के लिए अभियान शुरू करेंगे? माउंट एवरेस्ट का नाम बदलकर माउंट सिकदर करने की जी न्यूज की मुहिम में पूरा देश शामिल हो चुका है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने वाले राधानाथ सिकदर को सम्मान दिलाने का अभियान जी न्यूज ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से शुरू किया था, जो अब हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच चुका है। और ये एक जगह है जो ये एवरेस्ट का सबसे करीबी पॉइंट है। इस वक्त हम 17,500 फीट की ऊंचाई पर हैं और इस जगह को कहते हैं काला पत्थर। और जैसे आप देख सकते हो ये एवरेस्ट के सामने है, ठीक आप सामने एवरेस्ट को देख रहे हैं। राधानाथ सिकदर का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, इसीलिए जी न्यूज की मुहिम के साथ पश्चिम बंगाल सबसे मुखर होकर जुड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के युवा, बच्चे, बुजुर्ग हर कोई राधानाथ सिकदर के साथ न्याय चाहते हैं। वो माउंट एवरेस्ट को माउंट सिकदर के रूप में देखना चाहते हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट को कैलकुलेट करना एक बहुत ही कठिन और जटिल काम था। उस समय एक भारतीय और विशेषकर एक बंगाली ने किया था और उसके जो उनका होना चाहिए नाम, उसका नाम ना होकर के एक अंग्रेज को जाना, ये दर्शाता है कि किस तरह वहाँ पे लोगों के साहित्य के साथ खिलवाड़ किया गया। केंद्र सरकार को एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए जिससे माउंट एवरेस्ट का नाम चेंज होकर जो उनके एक्चुअल क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए, जिसके उन्होंने हाइट जो इंडियन मैथमेटिशियन थे राधानाथ सिकदर जी को देना चाहिए। ममता जी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वो सर्वप्रथम वो इस चीज़ को अपील करें कि हमारे बंगाल के जो गौरव थे सिकदर साहब, उनके नाम को उस ऊंचाई पे ले जाया जाए जिस तरह से माउंट की जिस तरह की ऊंचाई है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, पश्चिम बंगाल के माउंटेनियर भी चाहते हैं कि माउंट एवरेस्ट को माउंट सिकदर के नाम से जाना जाए। सिर्फ वो नहीं, राधानाथ सिकदर बहुत काम भी किया था, बहुत किताब लिखे थे और जो महिलाओं को शिक्षा के लिए उधर पैरीचंद मित्र उनका एक दोस्त सब मिलके बहुत काम किए थे, लेकिन उतना हम लोग माने भूल जाते हैं बहुत जल्दी, तो ये नहीं होना चाहिए। हम सभी जानते हैं किताब में पढ़ा है कि राधानाथ सिकदर उसी टाइम में इतना बड़ा मैथमेटिशियन था तो वही कैलकुलेट कर पाया था जो 15 का, लेकिन एक क्या दुख का बात है कि उसका नाम कहाँ पे भी जुड़ा नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसका नाम भी जो माउंट एवरेस्ट और चोमोलुंगमा और सागर माता उसका नाम पे जुड़ा रहेगा और हम आगामी दिन में उसका नाम उसमें उसको रिकॉग्नाइज करेगा तो हमको अच्छा लगेगा।
इनकी भावनाएं सुनने के बाद सवाल अब पश्चिम बंगाल के नेताओं से। बांग्ला महापुरुष राधानाथ सिकदर को सम्मान दिलाने के लिए बंगाल के राजनीतिक दल अभियान कब शुरू करेंगे? आखिर माउंट एवरेस्ट का नाम बदलकर माउंट सिकदर करना बंगाल में राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है? बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट के एजेंडे में माउंट सिकदर का मुद्दा क्यों नहीं है? बंगाल के नेताओं से सवाल सिर्फ बंगाल के लोग ही नहीं पूछ रहे, बल्कि देश के लोग भी पूछ रहे हैं। आखिर राधानाथ सिकदर का मुद्दा बंगाल के चुनावी एजेंडे में क्यों नहीं है? माउंट एवरेस्ट का नाम जो है राधानाथ सिकदर जी के नाम पर रखा जाना चाहिए। जब चाइना उसे अपने नाम चोमोलुंगमा के नाम से पुकारता है, नेपाल उसे अपने नाम सागर माथा के नाम से पुकारता है, तो भारत को भी अपने देश के गणितज्ञ जिन्होंने इसकी ऊंचाई को वास्तव में नापा था, उनके नाम पर इसका नाम होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट का नाम बदल के माउंट सिकदर जरूर होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजों ने उस टाइम पे किया वो हमारी विरासत को एक प्रकार से लूटने के बराबर है। राधानाथ जी तो वो एक अच्छी रिसर्च करी उन्होंने, और मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तानी नाम में राधानाथ जी का नाम बहुत बेटर है। उनके नाम से भी है, एवरेस्ट का नाम हो जाए हिंदुस्तानी दल में जो थे, तो बड़े खुशी की बात है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मौजूद माउंट एवरेस्ट नेपाल में जाना जाता है सागर माथा के नाम से और तिब्बत में जाना जाता है चोमोलुंगमा के नाम से, लेकिन पूरी दुनिया भर में इसे जाना जाता है माउंट एवरेस्ट के नाम से, जबकि इसकी ऊंचाई मापी थी भारतीय मैथमेटिशियन राधानाथ सिकदर ने। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब कुछ ही महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन बंगाल के नेताओं के भाषण में ये मुद्दा कब उठाया जाएगा जब रियल हीरोज को सम्मान दिया जाएगा और मैनिफेस्टोस में क्या इसका जिक्र होगा? कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष बॉटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.